यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम सही जगह पर हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विषय नागरिक शास्त्र का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को देखना है और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल के मेंबरशिप को भी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा नेकी कर दरिया में डाल। तो ज्वाइन वाले बटन पर जाइए और वहां से जो है जो भी आपको समझ में आया 29 का कम से कम एक जो है उसे अपने ज्वाइन बटन लेकर इस सदस्यता को प्राप्त कीजिए डीजे सर चैनल के। और याद रखिएगा नेकी कर दरिया में डाल। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 नागरिक शास्त्र के कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का पेपर में प्रश्न यहाँ पर क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का नागरिक शास्त्र का बहुविकल्पी प्रश्नों से श्रृंखला स्टार्ट होती है यहाँ पर आप लोगों की। पहले यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला एडिशंस और ये सबको मैंने पढ़ा रखा है एडिशंस। आप लोग जाकर जब देखेंगे यहाँ पर डीजे सर चैनल पर नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट को, तो वहां पर सब आपको मिल जाएगा। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? 1945, 1947, 1980, 1959। तो देखिए दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो था वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः जो था वो परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर देखिए मैंने बताया भी था आप लोगों को, ये जो घड़ियों में जो 10:10 का समय जो होता है वो क्यों दिखाया जाता है, तो 10:10 पर ही गिराया गया था। इसीलिए देखिए घड़ी में जब बैटरी नहीं रहता है तो 10:10 पर ही वहां पर घड़ियों में रुका गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया क्या हो गई है, रुक गई है, एकदम स्थिर हो गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वो खतरनाक घटना था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देसी रजवाड़ों के भारत में विलय का महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था? तो देखिए इसमें करने का प्रयास जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सरदार पटेल जी थे। ठीक है, यूनिटी ऑफ लिबर्टी के यूनिटी के नाम से इन्हें भी जाना भी जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों का। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूरो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये यूरो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? देखिए सोवियत संघ जो था वो 15 राज्यों को मिलकर गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। कितने गणराज्यों को? 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सोवियत संघ को। 30 जनवरी 1948 को कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशंस ये देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या यानी 30 जनवरी 1948 को जो था एडिशंस, वो महात्मा गांधी जी की हत्या से संबंधित ये बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी 1948 की घटना। ठीक है, महात्मा गांधी जी की इस दिन हत्या हुई थी। और ये जो टाइमिंग आप लोगों का था 5:17:30 पर हुआ था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था? नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनके नाथूराम गोडसे के साथ ही साथ देखिए इसमें 8 लोगों को जो था वो लिया गया था, कम रिमांड पर सभी लोगों को लिया गया था, नहीं 8 लोगों को कैद किया गया था, जिसमें नाथूराम गोडसे को क्या फांसी की सजा हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या से रिलेटेड ये घटना लिखी हो जाएगा आप लोगों का। छठवां जो प्रश्न है यहाँ पर, राम मनोहर लोहिया किस पार्टी से संबद्ध थे? कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इनमें से कोई नहीं। प्रोड्यूसर से देखिए कांग्रेस पार्टी वाला आपका जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ का गठन कब किया गया? देखिए दोस्तों, तो ये भारतीय जनसंघ का जो गठन था वो सन 1951 ईस्वी में किया गया। आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए किस भारतीय राज्य में बनी थी? तो देखिए दोस्तों, ये जो बना था पहले वो बना था केरल राज्य में। ठीक है, कहाँ किस राज्य में दोस्तों? केरल राज्य में ये पहले बना था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये थोड़ा सा अलग किस्म का पेपर प्रश्न दे दिया गया है, तो ये आपके हाफ ईयरली के साथ ही साथ ये जो आपका एनुअल आने वाला है और उसके साथ प्री बोर्ड जो आने वाला रहेगा वहां के लिए भी ये जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रश्न खास तौर पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लोगों का जो ये 9वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1966 को हुआ था। सन किस सन में हुआ था? 1966 सन में। और ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों? देखिए ये जो सीधा सीधा जाइएगा यहाँ पर आप लोग, मई 1974 में, यानी 18 मई 1974 को जो था भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया हुआ था। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में एक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। दोस्तों देखिए देख के प्रश्न ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ आप लोगों को बहुत बड़ा पेपर मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि पिछले वर्षों के 2-3 साल का पेपर लिया गया, उन्हीं पेपरों को मर्ज करके बना दिया गया पेपर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, एकदम सिंपल पेपर आप लोगों के समझ दिख रहा है, ये एकदम इजी है, इसको एकदम आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि डीजे सर चैनल से आप लोग अगर स्टडी कर लिए तब तो आप लोगों का समझ लीजिए सौभाग्य रहेगा, और एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे, ये वादा है डीजे सर चैनल का। ठीक है, और आप लोग एक बार अगर देख लें पूरा, अगर सिविक्स का जो पढ़ाया गया है, नागरिक शास्त्र जितने बेहतर तरीके से दोस्तों, तो आप लोग खुद कहेंगे हाँ वास्तव में कंटेंट आप लोग के लिए बेहतर तरीके से बनाकर रखा गया है या बेहतर तरीके से बनाकर दिया गया है।
देखिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? शाहजहां जान आयोग का अध्यक्ष कौन थे या क्यों बनाया गया था? ये देखिए जो बनाया गया था आयोग। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम बताइए। और ये देखिए यहाँ भारत के प्रमुख जो आयुक्त कौन थे? नाटो की स्थापना कब हुई थी? सीटो और सेंटो यानी सिंटो और सेंटो का जो था क्या था यहाँ पर, ये कब गठन हुआ था यहाँ पर? समाजवादी पार्टी ना, यहाँ पर देखिए सोशलिस्ट, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये जो सर राम मनोहर लोहिया जो था सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका जो विचारधाराएं जो थी ना वो किससे संबंधित थी? यहाँ पर इनकी जो विचारधाराएं थी वो उनसे संबंधित थी ना। क्या आप लोगों का यहाँ पर देखिए मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी गठन का कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं, तो समाजवादी सोच के थे व्यक्ति ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का देखिए जो हो जाएगा सोशलिस्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए नाटो की स्थापना कब हुई? सीटो और सेंटो। सोवियत संघ का पतन। साक्षरता का विश्व में अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई थी? देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या है? युद्धता का अंत कैसे हुआ? 9/11 हत्या के क्या अर्थ है? आसियान की स्थापना कब की थी? इसके लक्ष्य क्या थे? भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग व असहयोग के दो मुद्दे लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन और कार्यों का उल्लेख करना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ समझाइए। कांग्रेस पार्टी किस मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? पंचशील नीति क्या थी? 1962 और 65 के आक्रमणों को बताना है यहाँ पर। देखिए रेफरेंस यहाँ पर विस्तार में देखिए प्रश्न का जो आंसर देना है, भारत पाकिस्तान के संबंधों के बीच में या भारतीय विदेश नीति को बताना है। देखिए भारत पाकिस्तान संबंध हो गया, भारत चीन संबंध हो गया, दोनों तो एकदम हाईलाइटेड रहता है, दोनों एक के बाद एक पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है दोस्तों। तो भारत पाकिस्तान और भारत चीन का जो है कम से कम संबंध दोनों लोगों का देखकर जरूर जाइएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा भी और भी पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो दोनों मैंने बताया आप लोग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और दोनों को डीजे सर चैनल पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी? अथवा गुट इंप्रिक्स आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, इस कथन के उत्तर में के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए अपने गुट निरपेक्षता के तथ्यों को लेकर यहाँ पर बात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया आप लोगों के साथ नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण पेपर। आज का यह महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि आ गया है अब एग्जामिनेशन भी आप सभी लोगों के नियर। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। डिस्टेंस जाइए फटाक से इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि इस चैनल को डिस्टेंस एक बुलंदियों तक पहुंचाना है, एक ऊंचाई तक पहुंचाना है, बेस्ट जगह पहुंचाना है, जिसमें आप सभी लोगों के सहयोग की जबरदस्त जरूरत पड़ेगी। और मैं नियमित तौर पर अपना एकदम कठिन परिश्रम करके इस चैनल को तो सींच रहा हूँ, तो उसमें आपके सहयोग से ये चैनल अपनी पहचान बना पाएगा। तो अपना इतना काम जरूर करें कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।